क्या सच में एक भक्त ने अपना सिर फाड़कर माता का कंगन दिखाया था? क्या रहसू भगत बाघ के गले में विषैले सांपों का रस्सी बनाकर धान की दवरी करते थे? बिहार के हथवा राज्य में एक सच्चे भक्त थे रहसू भगत। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भगवान का दूत मानते थे, लेकिन राजा मनन सिंह को इस पर विश्वास नहीं था। तब भक्त ने माता से प्रार्थना की, माँ अब आप ही मेरी लाज रखो। और तभी हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर सब कांप उठे। कहते हैं रहसू भगत ने अपना मस्तक फाड़ दिया और अंदर से माता का चमकता हुआ कंगन दिखाई दिया। ये देख राजा का घमंड चूर हो गया। माँ दुर्गा के प्रसिद्ध भक्त रहसू भगत, जिन्हें माँ भवानी ने एक अकाल के दौरान प्रकट होकर बचाया और राजा के अत्याचार से बचाया था, वे राजा के आदेश पर अपने परिवार के साथ आग में झुलसने वाले थे। माँ दुर्गा मेरी रक्षा करो, भय न करो, मैं यहाँ हूँ। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा की असीम कृपा की कहानी। बिहार के हथवा राज्य के एक प्रसिद्ध शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे। पुरातन काल में गोपालगंज के इस थावे इलाके में घना जंगल हुआ करता था। उसी राज्य में एक गरीब लेकिन बहुत सच्चा भक्त रहता था, दलित किसान, जिसका नाम रहसू भगत था। वो राजा मनन सिंह के राज्य में वो खेती बाड़ी कर अपना परिवार चलाता था। दलित किसान रहसू भगत दुर्गा माँ का परम भक्त था। वो जंगल में खेती करता और दिन रात देवी माँ की आराधना में लीन रहता था। इतनी खुश है। हाँ स्वामी, ये राज्य बहुत सुंदर है, हमें उनका मार्गदर्शन करना है। मैं आपके साथ हूँ। बताया जाता है कि एक बार उस जमाने में भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। रहसू भगत उस अकाल में भी अच्छी खेती की और फसल को बाजार में बेच देता था। उससे जो भी पैसे आते, उस पैसे से उसका परिवार आराम से चल रहा था। जब भीषण अकाल में भी इस किसान की खुशहाली की सूचना राजा मनन सिंह को मिली। हथवा नरेश को अपने राजपाट और ताकत पर बहुत घमंड था। जब उन्होंने रहसू भक्त की प्रसिद्धि सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। दरबार में आते ही राजा मनन सिंह ने रहसू भगत से भीषण अकाल में भी धान की अच्छी पैदावार करने और खेती की जानकारी ली। रहसू भगत ने राजा मनन सिंह को अपनी उस समय धान की खेती के बारे में बताया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा मनन सिंह अपनी गुप्तचर से पता लगाने के लिए कहा। गुप्तचर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत रहसू भगत के पास 7 बाघ प्रकट हो गया, फिर एक बहुत बड़ा नाग प्रकट हो गया और रहसू भगत के समीप खड़े हो गए। रहसू भगत बाघ के गले में विषैले सांपों का रस्सी बनाकर धान की दवरी करने लगे। धान का दवरी करके रहसू भगत तुरंत देवी माँ के मंदिर में जाकर ध्यान मग्न हो और देवी माँ की आराधना में लीन हो गए। गुप्तचर ने दौड़ते दौड़ते जाकर राजा मनन सिंह को सारी बातें बताईं। राजा का क्या हुआ, रहसू भगत का क्या हुआ, ये जानने के लिए देखिए रहसू भगत पार्ट 2।